सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने भारत को आजादी दिलाई थी। इसके साथ ही याचिका में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र घोषित करने और 21 अक्टूबर 1943 यानी आईएनए का स्थापना दिवस और 23 जनवरी 1897 यानी उनकी जयंती को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का भी अनुरोध किया गया था। वहीं सीजेआई ने इस याचिका को खारिज कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह पाया कि इसी याचिकाकर्ता की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर पहले भी दायर की गई इसी तरह की एक जनहित याचिका को अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। उस समय शीर्ष कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि ऐसे मुद्दे न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हैं और इन्हें उचित प्राधिकारी के समक्ष उठाया जा सकता है। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने अपने पिछले रुख के बावजूद याचिकाकर्ता ने केवल पब्लिसिटी पाने के लिए इस याचिका को दोबारा दायर किया है। सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को भविष्य में ऐसी तुच्छ याचिकाएं दायर न करने की चेतावनी भी दी और ऐसा करने पर जुर्माना लगाने की बात कही। अदालत ने अपनी रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता की ओर से इसी तरह के मुद्दों पर दायर की गई किसी भी पीआईएल पर विचार नहीं करे। सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कहा कि अब आप जाइए, नहीं तो हम आप पर और जुर्माना लगा देंगे। कोर्ट ने दोहराए गए इस प्रयास पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एक ही मुद्दे को बार बार उठाना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और यह केवल लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश प्रतीत होती है। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की याचिकाओं पर अदालत का समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। इस तरह नेताजी के सम्मान से जुड़ी मांगों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि संवेदनशील मुद्दों को भी कानूनी प्रक्रिया के दायरे में और जिम्मेदारी के साथ ही उठाया जाना चाहिए। इस खबर को आप किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।